I will now call upon Shri Deepak Dwivedi, Chairman and Chief Editor, Blitz India Media Group, for the welcome address. आज के इस बहुत भव्य एक कार्यक्रम के मेन मुख्य संरक्षक, जिन्होंने इस आयोजन के लिए ब्लिट्स इंडिया को पात्र समझा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थान दिया, मनोबल बढ़ाया, आदरणीय आशीष चौहान जी का आज के कार्यक्रम में मैं ब्लिट्स इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बंबई के सारे आमंत्रित अतिथियों का, यहाँ पर बहुत कुछ लोग लंदन से भी आए हुए हैं, उनका और अलग अलग प्रांतों के लोगों को जो यहाँ आज आ सके हैं, उन सभी का मैं बहुत ही हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ब्लिट्स की शुभारंभ के समय से ही अपना आशीर्वाद और अपार सहयोग प्रदान किया। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीएस सुंदरेशन साहब का भी मैं हार्दिक आभार और स्वागत व्यक्त करता हूँ। सीनियर ब्यूरोक्रेट और एजुकेशन के लिए पॉलिसी पर देश में बड़ा काम करने वाले आदरणीय ओम पाठक जी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत प्रोफेसर मनोज तिवारी साहब आईआईएम मुंबई के डायरेक्टर हैं। उन्होंने ब्लिट्स के प्रयासों को देखते हुए अपना बहुत अद्भुत मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया है, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता। श्री राकेश शर्मा जी मीडिया के जगत में एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत 4 दशक से लंबे समय तक देश के विभिन्न मीडिया क्षेत्रों में काम किया है। उसके बाद इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का उनको चेयरमैन बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्होंने ब्लिट्स का प्रो बोनो तौर पर ये सारे जो सहयोग ब्लिट्स को मिल रहे हैं, उनके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ब्लिट्स इंडिया का जिस समय जन्म आज़ादी के अमृतकाल में हुआ है और इसकी प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे। इसके दूसरे संस्करण का जन्म जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों के रूप में हुआ, आपने भी उनका संबोधन सुना। उनकी प्रेरणा से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। सामान्य तौर पर हमको ये कहा गया और आज भी सुनने को मिलता है कि अखबार जब तक सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लिखता तब तक अखबार इस्टेब्लिश नहीं होता है। लेकिन मैं भी चूंकि पिछले 3 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में रहा हूं, साइंस का प्रोफेसर रहा हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ के आया हूं, तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बदलते भारत में मीडिया को भी बदलने का एक वातावरण बन गया है। अब लोग जानकारी चाहते हैं, बहुत सटीक जानकारी चाहते हैं,
सही और सूक्ष्म जानकारी चाहते हैं। उस जानकारी और उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का सहयोग चाहते हैं, जिनको पहले कहा जाता था कि ये चापलूसी की जाती, लोगों को बढ़ाने के लिए ये मीडिया नहीं है। लेकिन आज की तारीख में देश में एमएसएमई यूनिकॉर्न बन रहे हैं। अगर उनको सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस का नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नहीं मिलेगा, तो कौन सा छोटा सा आज स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनेगा। ब्लिट्स इंडिया आज की तारीख में, मैंने उस ब्लिट्स में भी काम किया है जिसके चीफ एडिटर आर.के. करंजिया साहब होते थे। उनका एक दृष्टिकोण था, लेकिन हम आज ये बताना चाहते कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने को राष्ट्रवाद से जोड़ा था। ये शायद कम लोगों को पता होगा, क्योंकि उस समय ब्लिट्स की रीडरशिप कम हो गई थी। डेवलपमेंट जर्नलिज्म के लिए उन्होंने एक विंडो तैयार की थी। आज की 21वीं सदी में नए भारत के गेटवे तैयार हो जाने के बाद हम लोगों की इस बात की कोशिश जरूर है कि भारत की विकासशील विकसित होती तस्वीर को साइंस टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हम दुनिया के बाहर कैसे अच्छे तरीके से उसको पहुंचा सकें, इसका प्रयास हम आप सभी के साथ सहयोग से और आशीर्वाद के साथ पहुंचाना चाहते हैं। ब्लिट्स किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। ब्लिट्स के पीछे कोई बिजनेस हाउस नहीं है। सिर्फ ब्लिट्स के पीछे विकास की विचारधारा की शक्ति है। जितने भी व्यक्तियों का, संस्थाओं का सहयोग ब्लिट्स को आज तक मिला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सिर्फ प्रो बोनो और स्वैच्छिक आधार पर मिला है। मैंने 2 दिन पहले ही बातचीत की योगेश लखानी साहब से, ब्राइट आउटडोर्स। हमने कहा कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ब्लिट्स बिजनेस को लाके देश में एसडीजी की अवेयरनेस की हम लोग बात करना चाहते हैं। आपका हमको सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा एसडीजी के लिए हम आपके देश भर में अपने बिलबोर्ड्स उपलब्ध कराएंगे और एसडीजी की प्रचार के लिए हम आपको सहयोग देंगे। हम उनके इसलिए आभारी हैं कि विकसित भारत 2047 में जब बनेगा तो उसका निर्धारण, उसका सर्टिफिकेट भारत को कौन देगा। विकसित भारत का सर्टिफिकेट यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने तय किया है कि विकासशील से विकसित होने के लिए हमने 17 एक पैरामीटर्स तैयार किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो सारे दुनिया के लिए एक जैसे हैं। तो हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देश भर में प्रचारित करने के लिए एक सहयोग ब्राइट मीडिया की ओर से श्री योगेश लखानी जी ने भी दिया है। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, मैं आदरणीय आशीष चौहान जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, उन्होंने जो एक स्थान दिया है, जो एक मौका दिया है, हम विकसित भारत और बिजनेस और इकोनॉमिक्स, एक फाइनेंशियल लिटरेसी की जागरूकता के लिए हम ग्रामीण स्तर पर सारे देश में एक अभियान चलाएंगे और इस अभियान में गांव-गांव तक हम एक लीगल लिटरेसी को, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लिटरेसी को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गांव की उन्नति के बगैर हम 2047 की सफलता हमारे लिए मुश्किल होगी। इन्हीं संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ब्लिट्स इंडिया अगले 100वां साल जैसे आज़ादी की अमृत काल में मनाया गया,
तो अगली पीढ़ी इसको इस बार हम लोग ज़रूर इतनी मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश करेंगे कि जब देश का नया इतिहास देखा जाए, नई पीढ़ी उसको देखे, तो ब्लिट्स भी उसमें एक मजबूत दस्तावेज के तरीके से एक तैयार किया हुआ एक ऐसा एक दस्तावेज होगा जिसका आज स्वर्णिम अध्याय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आदरणीय आशीष चौहान जी की अध्यक्षता में लिखा जा रहा है। धन्यवाद।